हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th के इम्पोर्टेंट वीडियोस लेक्चर जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। जल्द ही क्लास 9 और 11 के लिए भी वीडियो लेक्चर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द हम ऑन स्क्रीन क्लास को ऑन बोर्ड क्लास लेकर आएंगे, तो वो बिल्कुल आज से स्टार्ट हो गया है। थोड़ा लेट हुआ ज़रूर, लेकिन जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था बस उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अब हम ऑन बोर्ड क्लास चलाने वाले हैं। तो ये आज पहला लेक्चर है ऑन बोर्ड क्लास में, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य एकमात्र यह है कि हम छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यार्थी तक क्लास 9, 10, 11, 12 अभी हाल ही में इतने क्लासेस के वीडियो लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहें, चाहे वो सीजी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। क्लियर है? तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए हम लोग को बेटा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमारे यूट्यूब चैनल को, और आपको बेहतरीन वीडियो हम कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। इसी सीरीज़ में आज हम क्लास 10 कक्षा 10वीं विषय गणित का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जहां हम एक नए अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑन स्क्रीन क्लास में आप लोगों को अध्याय नंबर 10 जो क्या है ऊंचाई और दूरी, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं उसको मैंने डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। ऑन स्क्रीन में हो सकता है दिक्कत होती होगी, लेकिन आज हम जो है बिल्कुल बेसिक से अध्याय नंबर 9, ये मैं क्यों अध्याय 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ये बता देता हूँ। अध्याय नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अध्याय 10 मैंने कवर कर रखा है। तो अध्याय 9 और 10 मिला के हमारा एक यूनिट बनता है, जो है क्या, यूनिट नंबर 4, जो कक्षा 10वीं बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है, इकाई नंबर 4, ठीक है। तो अध्याय 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अध्याय 10 आपको कवर करा रखा है अच्छे से, ठीक है ना। सभी लोगों को समझ आया होगा। वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं, या अध्याय 9 को पढ़ लो, उसके बाद वो वीडियो जो है आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर में पिछले वर्ष पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो अब जो है, यदि आप उस वीडियो को पहले देखते हो तो अच्छी बात, नहीं देखते हो तो इसको देखना, इसके बाद आप उस वीडियो पे जाना, और हमारे YouTube चैनल में आपको वो मिल जाएगा। अध्याय 10 जो है ऊंचाई और दूरी, ऑन स्क्रीन क्लास था वो, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन बोर्ड क्लास है। चलो देखते हैं। तो अध्याय 9 में क्या दिया हुआ है, तो त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकाएँ दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय समीकरण त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं, ये अध्याय का नाम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय रहने वाला है। यह क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों को इससे डर लगता है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा अध्याय 9 नहीं बन पाता, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। कई सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी पहले से। उसके बाद भी हम लोगों को क्या करना है, रिवीजन के तौर पे इसको देखना है और पढ़ाई करते जाना है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज क्या होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, बेसिक क्लास आज हम लगाने वाले हैं इसका, ठीक है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक के बाद मैं कुछ उदाहरण कराऊंगा आपके बुक से, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। तरीके समझ लेना बेटा। सबसे पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ, ध्यान से समझना, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ। चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल, उदाहरण और प्रश्नावली दोनों, उदाहरण प्लस प्रश्नावली दोनों हम लोग पूरी तरह से हल करते हैं, ठीक है। तो
आपको कुछ वर्क हो सकता है मैं दे दूं आपको, जो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, नहीं होता है तो मैं वो भी सॉल्व करके आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ें आपको सीखने को यहाँ मिलेंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर कवर करते हैं, उसमें जो उदाहरण और प्रश्नावली दिए वो सारे कवर करने के बाद हम क्या काम करते हैं, जो सीजी बोर्ड द्वारा पूछे गए विगत वर्ष के प्रश्न हैं, सीजी बोर्ड द्वारा जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं, 5, 6 साल, 10 साल जो भी पिछले पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर किसी चैप्टर से, जैसे अध्याय 9 की बात करूं तो अध्याय 9 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ कवर करते हैं। तो ये सीजी बोर्ड द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी हम सॉल्व करके आपको देते हैं, बिल्कुल आपसे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो मज़ा आने वाला है, जुड़े रहना बिल्कुल हमारे चैनल के साथ, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। तो यदि हमको त्रिकोणमिति समीकरण और सर्वसमीका समझना है, जानना है इसके बारे में, तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक से, बहुत ही बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, ठीक है। ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, इंग्लिश भी नाम याद रखना बहुत जरूरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब यदि आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति नाम का कोई भी अध्याय हो, कभी भी आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक त्रिभुज जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। समझ रहे हो क्या बेटा? ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया। समकोण त्रिभुज आखिर किसे कहते हैं तो सभी को पता है क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक कोण, कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री का, 90 अंश का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, उसे ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? समझ आ रहा है सभी को? ठीक। अब एक कोण तो भैया क्या है 90 अंश का, बाकी दो कोण का क्या हिसाब किताब है ये भी देख लेते हैं। तो बाकी दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, 30-60 हो सकते हैं, 45-45 हो सकते हैं, ये 30 और 60 भी हो सकते हैं, या दोनों 45-45 भी हो सकते हैं। टोटल 180 अंश होता है। सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है, ये तो पता है ना? ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक कोण जो है वो 90 अंश का होना अनिवार्य है। क्लियर ना? चलो, तो ये है समकोण त्रिभुज, सभी को पता है। अगर इस समकोण त्रिभुज में मैं इस थीटा के सापेक्ष चीजों को पूछता हूं, मान लो यहाँ पे एक कोण है जो है क्या, थीटा। इस कोण के सापेक्ष मैं आपको बोलता हूं कि इसके सापेक्ष आप बताइए कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। एक समकोण त्रिभुज में होता है ना, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। क्या होता है? तीन चीजें होती है, लंब, कर्ण और आधार। ध्यान रखना इसको। ये एक समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उनको लंब, कर्ण और आधार कहते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, लंब, कर्ण और आधार किसे कहेंगे वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है इस कोण पे कि आप किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हो। क्लियर है ना? किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हो। जैसे यदि आप इस कोण को, यहाँ दिख रहा है चित्र में सभी को, मान लो इस त्रिभुज का नाम मैंने क्या दे दिया, ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण C पर थीटा अंश है या थीटा कोण है। कोण C पर क्या है, थीटा है। और इस थीटा के सापेक्ष ही मैं अगर आपको लंब, कर्ण और आधार पूछूं तो आप बता सकते हैं क्या? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को इसी में कि भाई आखिर हम लोग लंब और आधार कैसे पहचानेंगे, कौन लंब होगा कौन आधार होगा। कभी कभी हमको लगता है कि जो ये चीज़ दिखाई दे रहा है इधर, ये लंब है, जो वर्टिकल दिख रहा है हमको ऊर्ध्वाधर, वो लंब है। लेकिन ये ऊर्ध्वाधर जो होता है वो हमेशा लंब नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है इसके, इस कोण के। ये कोण यहाँ अगर आप इसके सापेक्ष लोगे तो लंब कुछ और होगा, अगर यहाँ मान लो इस कोण के सापेक्ष आप लंब बोलोगे तो वो कुछ और होगा। दोनों को मैं दिखाऊंगा, दो डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, पहले इसके सापेक्ष देख लेते हैं। यदि यहाँ पे कोण जो है थीटा, इधर लिए हम लोग कोण सी पे, थीटा कोण है, तो देखो इसके सामने वाला जो भुजा है, एकदम सामने देखना है बेटा, इसके सामने जो भुजा दिख रही है वही क्या होगा, लंब होगा। और इस कोण का निर्माण जिस भुजा के साथ हुआ है वो उसका आधार होगा।
ये बात क्लियर हुआ क्या, ये आधार है वो लंब है, ठीक। और जो शेष भुजा रह गई है, जो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, वो क्या होता है, कर्ण होता है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। एक और डायग्राम बनाऊंगा जहाँ मैं कोण को, ये कोण जो थीटा लिया हूँ उसको देखो दूसरे जगह मैं बदल के दिखाऊंगा, तब लंब, आधार और कर्ण कौन कौन होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, और आधार क्या है, बेस। तो हम लोगों ने लिख दिया PHB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लिश में नाम याद जरूर रखना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, और आधार जो है वो बेस होता है। अब देखो जो मैं बात कहा कि भाई लंब और कर्ण जो है, लंब, कर्ण और आधार जो है वो क्या होंगे, वो तो किस पर निर्भर करता है कि आप किस कोण के सापेक्ष काम कर रहे हो, ठीक है ना, किस कोण को आप ले रहे हो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा इसको लिया था। अभी देखो इस डायग्राम पे, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, यदि हम यहाँ क्या करते हैं, थीटा कोण जो है यहाँ लेते हैं, या इसके सापेक्ष अगर मैं आपको लंब, कर्ण और आधार की बात करूँगा, अभी भी ABC त्रिभुज है, ठीक है। तो इस थीटा कोण के सापेक्ष देखो इसके सामने जो भुजा होगी वो होगा लंब, और यह थीटा कोण जिसके साथ बना होगा, जिसके आधार पे, वही तो इसका आधार होगा। तो ये हो जाएगा क्या, आधार, और जो शेष भुजा रह गई है वो क्या हो जाता है, कर्ण। मतलब बच्चा ध्यान से देखो, लंब और आधार जो है वो बदल जाते हैं लेकिन कर्ण वही रहता है, क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा रहती है। आप दोनों चित्र में देख सकते हो, किसी के सापेक्ष आप ले लो, कोई भी कोण के सापेक्ष, संभावना दो ही है, या तो आप इस कोण के सापेक्ष लोगे या तो यहाँ पे जो कोण होगा उसके सापेक्ष लोगे। तो दोनों चित्र मैंने यहाँ बना दिया है, आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन करते रहो, तब तक मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो यदि आप क्लास कंटिन्यू करते हो, डेली हमारे वीडियो लेक्चर देखते हो, अच्छे से देखते हो, पूरा सीक्वेंस से देखते हो, तो एक नोटबुक जरूर बनाना, चाहे वो रफ कॉपी में ही क्यों ना हो, लेकिन एक सेपरेट नोटबुक बना लेना। उससे क्या होगा, जो सर बताए हैं वो आपके पास सेपरेट रहेगा। आप देखे हो, सुने हो, चीज़ों को समझे हो, तो बहुत ही जल्द आप उसको रिकॉल कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक कॉपी मेंटेन करते हुए चलना, है ना। मैं चेक करने तो आ नहीं सकता किसी के पास, ठीक है, लेकिन ये आपकी समझदारी है कि आप एक कॉपी मेंटेन करते चलो, बना के चलो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बच्चे हो, समझाने का इतना ज़रूरत होना नहीं चाहिए मुझे, है ना, फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दिया। चलो देखो, तो ये चीज़ें समझ आ गई क्या, किसको हम लोग लंब कहेंगे, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, ठीक है ना। इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से जल्दी, ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर हम ये सब चीज़ें समझ गए तब आगे चलते हैं। चलो जल्दी नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, यदि किसी ने नहीं किया तो। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। इतनी चीज़ें समझने के बाद देखो, समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हमको मिल गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में जो भी इंफॉर्मेशन था, जो चाहिए हमको वो ले लिए। अब देखो, यदि हमको त्रिकोणमिति, समीकरण एवं सर्वसमीका को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हम लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो पता होना चाहिए। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या बला है त्रिकोणमिति अनुपात, वो भी देख लेते हैं। हमने क्या कहा, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है। हाँ भाई, समकोण त्रिभुज ले लिया हम लोगों ने। समकोण त्रिभुज क्या है, ABC, जहाँ पे B पे क्या है, समकोण है, ठीक है। इस C के सापेक्ष हम लोग मान लो त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे, थीटा, यहाँ पे थीटा कोण ले लिया मैंने, ठीक है। इसी के सापेक्ष हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। तो सबसे जरूरी चीज़ है, देखो एक एक चीज़ नोट करते जाना, यही सब तो सूत्र है जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसको समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात के बारे में तो सभी जानते हो क्या, अनुपात मतलब क्या होता है कि भाई हाँ, डिवाइड कर दिए या भाग कर दिया, कुछ अंश दे दिए, वही तो अनुपात है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, बिल्कुल आप इसको हेडिंग डाल लेना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है देखते हैं। अनुपात भैया क्या होता है कि किसी चीज को विभाजित करना, खंड खंड में बांटना, वही तो अनुपात है ना, है ना। तो देखो A अनुपात B अगर लिख दिया, ये चिन्ह सभी को पता है, अनुपात का चिन्ह है। A अनुपात B लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, A/B, ये तो जानते हो। अगर नहीं भी जानते तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें अभी बता रहा हूँ बस उसको समझो, क्योंकि अनुपात आपके अध्याय में है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहा ना, इसलिए
आपको ये चीज़ें जो है बाद के वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है, ठीक है ना। स्टार्ट हम लोगों ने ऊंचाई दूरी से कर दिया था, इसलिए हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया कि भाई पहले इस यूनिट को कवर कर लिया जाए। क्लियर है बेटा? तो जुड़े रहना जरूर। अनुपात भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर आप किसी को कुछ नहीं पता तो ये जरूर समझ लो, हाँ भाई ये अनुपात होता है, ए अनुपात बी, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। वैसे सभी को पता है, क्लास 10 तक पहुँचे हो तो, ठीक है। चलो, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो भाई जो ए अनुपात बी है इसी रूप में लिखना। किसको लिखना, किसको लिखना, किसको लिखना? हमारे पास था क्या बेटा? था क्या? हमारे पास था लंब। इस कोण के सापेक्ष बात करो, ध्यान रखना। हमारे पास था क्या? लंब। हमारे पास था कर्ण और हमारे पास था क्या? आधार। इन्हीं को अनुपात के रूप में लिखना ही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं को अनुपात के रूप में लिखना है आपको। जैसे हो गया क्या? लंब और आधार का अनुपात, मतलब लंब बटे आधार। कर्ण और आधार का अनुपात तो कर्ण बटे आधार। आधार और लंब का अनुपात तो आधार बटे लंब। इन्हीं को आपस में मिला मिला के अनुपात बनाते जाने हैं, दो दो के अनुपात बनाते जाने हैं। कभी लंब और आधार को लिए, कभी लंब और कर्ण को लिए, कभी क्या ले लिए? कर्ण और आधार को ले लिए, कभी आधार और लंब को ले लिए। ऐसे करके हम टोटल 6 अनुपात बना सकते हैं। कितने अनुपात बना सकते हैं? 6 अनुपात बना सकते हैं। और ये जो 6 अनुपात हैं उन्हीं को त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्वसमीका नाम के इस पाठ में जो है कुछ इस तरह से बताया गया है। ध्यान से देखना कि हम लोगों ने उस अनुपात को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, जिसको कहा हम लोगों ने साइन। क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए लिख दिया कि हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या लिख दिया? टेन थीटा। ठीक है, इस सीक्वेंस को जो लिख रहा हूं इसी सीक्वेंस में याद रखना। चलो ठीक है, 6 के 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 6 अनुपात बनेंगे तो पता है ना, इनको नाम दे दिया गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर हो गया? अब देखो ये जो अनुपात थे, 6 अनुपात बनने वाले, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 6 अनुपात का मैंने नाम लिख दिया। कौन क्या अनुपात दर्शाएगा, कौन किसका किसका अनुपात दर्शाएगा? जैसे साइन के बारे में बात करें तो साइन जो है क्या लंब और आधार का अनुपात है कि क्या लंब और कर्ण का अनुपात है, वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? यहाँ तक बातें समझ आ गई? 1 मिनट बच्चों। चलो, यहां तक बातें समझ आ गई सभी लोगों को? ठीक है ना। तो भाई साइन कॉस टेन में कौन कौन सा अनुपात आएगा उसको याद रखना ही सबसे पहला सूत्र बनता है। और आप लोगों का यह परम कर्तव्य है कि आप इन चीज़ों को याद करो, यदि आप अध्याय नंबर 9 और अध्याय 10 पूरी तरह से बनाना चाहते हो। ठीक है, चलो। तो इसको याद करने के लिए सबको एक ट्रिक तो पता ही होगा, लाल बटे काका वाला। चलो भाई, नहीं पता तो भी बता देता हूँ, पता है तो एक बार रिवीजन कर लो। लाल बटे काका, आप क्या करो, इतने सारे अनुपात याद रखने के लिए कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। सर किसका किसका अनुपात होगा, 6 सूत्र हमको याद रखने हैं, तो एक ट्रिक हमारे पास बन गया। देखो लाल बटे काका, लाल बटे काका मैं पहले लिख दूंगा, ये तो याद रहेगा ना भाई। त्रिकोणमिति में सर ने बताया कि अनुपात याद रखना है, तो हमको क्या करना है, हमको लाल बटे काका को याद रखना है। लाल बटे काका, लाल काका भी बोल सकते हो, लाल बटे काका। अब देखो इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो ये जो लाल बटे काका में ये जो पहला डिब्बा मैंने बना दिया, देखो 3 डिब्बे में मैं इसको अलग अलग बांट दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये 3 डिब्बे हम लोगों ने अलग अलग बांट दिया। ये जो पहला डिब्बा है वो साइन को बताएगा, साइन का अनुपात जो होगा वो बताएगा। ये जो दूसरा डिब्बा है वो कॉस के अनुपात को बताएगा। और ये जो तीसरा डिब्बा दिख रहा है वो टेन के अनुपात को बताएगा। बस सिंपल। ठीक है, तो सर बाकी के 3 कहाँ गए, आते हैं धीरे धीरे बेटा। ठीक है, समझ आ गया। ये जो पहला डिब्बा है वो साइन के अनुपात को बताएगा, दूसरा डिब्बा जो है यहाँ पे दिख रहा है वो कॉस के अनुपात को बताएगा, तीसरा डिब्बा आप लोगों को दिख रहा है वो टेन के अनुपात को बताएगा। ठीक है ना। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम इधर लिखते हैं, इसी के अनुसार हम इधर लिखते जाते हैं, अनुपात आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब ये लाल बटे काका क्या लिख दिए सर, तो ध्यान रखना है, लाल बटे काका में एल मतलब हो गया क्या, लंब। एल फॉर लॉयन नहीं बोलने का बेटा, एल फॉर क्या हो जाएगा, लंब। हाँ भाई, एल मतलब क्या हो जाएगा, लंब। के फॉर हो गया क्या, कर्ण। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रिक के माध्यम से बनाने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा तरीका निकाला कि भाई ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब। लाल बटे काका में यही 3 चीज तो दिख रहा है, एल,
के और ए। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो ये जो पहला डिब्बा है, ध्यान से देखना, ये जो पहला डिब्बा किसको बता रहा है, साइन को बता रहा है ना। तो लाल बटे काका, मैंने सोचा हाँ लाल बटे काका, अगर मैं पहले डिब्बे को देखूं तो एल बटे क्या आ रहा है, काका का के आ रहा है, एल बटे के आ रहा है। मैंने लिख दिया फटाक से बेटा, देखो अभी 2-3 बार हमको प्रैक्टिस करना है, बस मैंने एल बटे के लिख दिया। चलो भाई समझाने के लिए, एल बटे के कोई सूत्र नहीं है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया मैंने, एल बटे के लिख दिया, पहला डिब्बा उठा के लिख दिया हाँ एल बटे के। अब सर ने बताया था कि एल मतलब होता है, एल फॉर होता है क्या, लंब, और के फॉर क्या होता है, के फॉर होता है क्या, कर्ण। तो ये हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण। क्लियर हो गया। इसी तरह से यदि मैं आपको बोलता हूं कॉस थीटा का क्या सूत्र हो सकता है, क्या अनुपात होगा बेटा, आप बहुत आसानी से बता पाओगे। सर ने तो बताया था लाल बटे काका वाला ट्रिक, तो जो बीच में आता है लाल एल ए, एल मतलब ए आ गया ऊपर में, और काका के ए, तो के आ गया भी एल बटे ए बटे के जो है वो कॉस का अनुपात है। और ए फॉर, सर ने बताया था ए फॉर आधार, और के फॉर क्या होता है, कर्ण। लो भैया ये भी हो गया, 2 अनुपात मैंने बता दिया, 2 सूत्र आपको याद हो गए। कुछ करना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं, फटाक से आपने याद कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, देखो 10 में 10 का क्या बताया था, सर ने बोला कि भाई जो लास्ट ये वाला डिब्बा दिख रहा है वो 10 का है, और ये क्या है, एल बटे ए। तो एल फॉर क्या होता है, लंब, और ए फॉर क्या होता है, आधार। ठीक है, तो आपका ये 3 अनुपात देखो बन के हो गया तैयार। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया। ये जो 3 सूत्र आपने फटाफट बना दिया, भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है, भूलने वाली जरा भी बात नहीं है। आप लोगों ने तीनों जो अनुपात है वो समझ लिया अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना चीज़ों को। अब देखो यहाँ तक का कहानी तो सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं, इधर आगे और भी चीज़ें बतानी मुझे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। चलो भाई, अब देखो मैंने इसको एकदम क्रम वाइज याद करने कहा और लिखा भी। ठीक है, आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो। इससे क्या हुआ, देखो ये 3 अनुपात तो हमको पता चल गए, 3 तो पता चल गए ना, और ये जो बाकी के 3 हैं वही 3 के उल्टे होते हैं। ये जो 3 दिख रहे हैं ऊपर में, वो नीचे जो 3 दिख रहे हैं उसके उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, तो देखें अगर हम लोग, तो ये 10 का उल्टा या व्युत्क्रम कौन होता है भैया, कॉट। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, 10 का व्युत्क्रम कॉट, कॉट का व्युत्क्रम 10। ठीक है, इसी प्रकार कॉस के बारे में देखें तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। तो ये जो मैं क्रम रखा था इसीलिए रखा था, अब आसानी से आप ऐसा बना सकते हो और आपको याद भी रहेगा। एक बार बनाने का जरूरत है अपने कॉपी में, 2 बार लिख लो, एक बार में नहीं होता तो 2 बार लिख लो, रफ कॉपी में लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। जरूरी है आपको इसको याद रखना, किसी भी तरह से आप याद रखो। मैं बस आपको एक सरल तरीका बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ ताकि क्लियर आप लोगों को दिखे। ठीक है, ये कॉट थीटा हो गया, ये क्या था भैया, ये सेक थीटा, इसको भी थोड़ा दूर लिख देते हैं। चलो बेटा, ये क्या था, सेक थीटा, और ये जो लास्ट में था वो कॉसेक। तो कौन किसका व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, कॉस का व्युत्क्रम जो है होता है सेक, और सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस। 10 का व्युत्क्रम कॉट, और कॉट का व्युत्क्रम 10 होता है। अब ये व्युत्क्रम अगर हमको पता चल गया ना तो बहुत सिंपल है। मैं बात कर रहा हूँ व्युत्क्रम मतलब उल्टे होने की। तो देखो, यदि 10 थीटा बराबर एल बटे ए होता है तो कॉट, क्योंकि 10 का उल्टा होता है इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ए बटे एल लिख दिया। और आप लोगों को पता है कि ए फॉर होता है आधार, और एल फॉर होता है क्या, लंब। सर ने बताया ना अभी। ठीक, चलो देखिए आगे। तो ये देखो, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा होता है कॉस का व्युत्क्रम, और कॉस बराबर क्या होता है, ए बटे के, आधार बटे कर्ण, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। तो ए बटे के को हम लोगों ने क्या कर दिया, के बटे ए कर दिया। ठीक है, या तो आप इसको उल्टा करके लिख दो भैया, कका बटे लाल लिख दो, कका बटे क्या लिख दो, लाल लिख दो। ठीक है, और ये जो पहला खंड है, दूसरा खंड है, तीसरा खंड है, इसी तरह से आप बना लो। लेकिन
उससे तो अच्छा है कि आप व्युत्क्रम याद रखो। क्यों मैं इस ट्रिक को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप व्युत्क्रम याद रखोगे तो आगे काम भी आएगा। कैसे आएगा अभी देखना, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। व्युत्क्रम कौन किसका व्युत्क्रम होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, या ऐसा भी कह सकते हो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। इसी के अकॉर्डिंग आप इस अनुपात को लिख सकते हो। चलो फटाफट से लिख लेते हैं। सेक थीटा का जो व्युत्क्रम है वो होता है क्या, कोस थीटा, मतलब कोस थीटा का उल्टा कर दो भाई, वो हो जाएगा क्या सेक, तो ये हो जाएगा के बटे ए, तो ये हो जाएगा क्या कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और अगर हम बात करें कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक क्या किसका व्युत्क्रम है, तो साइन का, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया क्या के बटे एल, मतलब क्या हो गया कर्ण, के फॉर क्या हो गया कर्ण बटे लंब। अच्छे से लिख लेना, यहाँ नीचे जो है शॉर्टेज है थोड़े जगह के, आप बना सकते हो इसको। क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो एल बटे के, हाँ देखो ध्यान से देखना, एल बटे के था, के बटे एल कर दिया भाई इसको, क्योंकि इसका व्युत्क्रम। कॉस का देखो ए बटे के था तो के बटे ए कर दिए, सेक उसका व्युत्क्रम होता है। टेन का देखो एल बटे ए था तो ए बटे एल कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 अनुपात आपको याद होने चाहिए, 6 के 6, ठीक है। 6 के 6 अनुपात यदि आप याद कर लेते हो इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। इसको नहीं करना है, व्युत्क्रम उल्टा करके मत बनाना, याद रखने का जरूरत नहीं, आप इसी से बस पूरा काम कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ठीक है। समझ आ गया सभी लोगों को। अच्छा आगे, और जो मैं व्युत्क्रम बार बार चिल्ला रहा हूं आप लोगों के सामने कि व्युत्क्रम 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 क्या होता है, तो उल्टा होता है। इसका मतलब हम लोग देखो व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कौन होता है भैया, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, होता है क्या सर, ठीक है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो हम साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सूत्र है, बहुत ही, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। समझ आया क्या सभी लोगों को। तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है कौन, कोसेक, तो हम लोगों ने लिख दिया साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रहा क्या, समझ आया क्या सभी लोगों को। उसी तरह से हम कॉस को भी, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो हम लोगों ने कॉस थीटा बराबर लिख दिया 1 बटे सेक थीटा। लेकिन मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हो, बस साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हो। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ क्या, क्योंकि मैंने दोनों चीजें कहा कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है। बस सिंपल, पूरे के पूरे आपके पास कितने सारे सूत्र एक साथ याद हो गए। समझ आया क्या, समझ आया क्या सभी लोगों को। इसी प्रकार टेन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट, तो मैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉट थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग देखें तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा भी लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। और लास्ट एक बच गया क्या, सेक थीटा बराबर क्या है, तो सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का ना, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा हम वैसा लिखेंगे। अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना, इसको बहुत अच्छे से पेज में बनाते चलना, ठीक है। अभी जिनको पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको लगा होगा या पहले देख लेते हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो फिर से कह रहा हूँ स्टार्टिंग से जा करके पूरी चीज़ें नोट डाउन करते चलो, ठीक है। चलो यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई सभी लोगों को, ठीक। इतना चीज़ हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे से समझा। इसके साथ साथ देखो और क्या आपको जो संबंध है पता होने चाहिए वो भी देख लेते हैं, चलो ठीक है। 1 मिनट बच्चों, देखो इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें और पता होनी चाहिए ये भी देख लेते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पहली बात तो मैंने कहा इस क्रम को याद रख लेना। इस क्रम को याद रखने के बहुत फायदे, अभी बस नहीं, क्लास 11 12 यदि मैथ्स पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देख लेना, एक दिन किसी सर ने हमको यूट्यूब में बताया था कि ऐसा कर लेना, ठीक है। उस सीक्वेंस को याद करने के बहुत सारे फायदे हैं आपको, बहुत सारे फॉर्मूले जो क्लास 11 12 में पढ़ोगे वो बहुत ही चुटकी बजाते ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी बस की बात नहीं करूँ, चलो अभी तो क्लास 10th में उतना ज़्यादा इसका और आगे दिया ही नहीं है सूत्र, इतने ही से ही काम बन जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे इसको याद रखो तो बहुत काम का चीज़ है। ये क्रम याद रखना आसान आपके लिए, ठीक है। चलो देखें आगे, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट जो सूत्र है वो बहुत बार उपयोग होता है, एक और है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
एक और चीज़ भाई इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। सर इसको यूं ही नहीं बोल रहे हैं, सर इसको बता सकते हैं आपको कि कैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। देखो मैंने क्या कहा, टेन थीटा बराबर, ध्यान से देखना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये कहा ना मैंने। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, दायां पक्ष लिया, राइट हैंड साइड। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, दायां पक्ष लिया। चलो भाई पहले दायां पक्ष को लिया, मैं ये दोनों बराबर होते हैं सिद्ध करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लिया मैंने दायां पक्ष। देखो दायां पक्ष में क्या दिया है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया है। क्या दिया है बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया है। साइन थीटा किसका अनुपात होता है, साइन थीटा, फटाक से याद करो, तो वहां चले जाओ बेटा जहां अनुपात की बात किए थे, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको मैं बार बार इतना बड़ा नाम ना लिख के टीआर बोलते चलूंगा। टीआर जहां लिखा, अगर मैं शॉर्टकट या बोल दिया समझ लेना है आपको, सर बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। ठीक है, चलो तो राइट हैंड साइड को हमने लिया, दायां पक्ष हमने लिया, और दायां पक्ष में हमने क्या देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग करना है। सिंपल ना, जैसा ही दिख रहा है आपको बस वही बोलो, साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग करना है। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, तो साइन थीटा का अनुपात आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान से देखना, क्या बोल रहा हूँ मैंने, लंब बटे कर्ण जो है, एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण, ये साइन का मान है। फिर भाग करना है इसको कॉस थीटा से। अब कॉस थीटा का भी आपको मान दिख रहा है यहाँ पे, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण डाल दिया हम लोगों ने, आधार बटे कर्ण। अब इसको हल करते हैं, तो बटे के बटे में आ गया भाई, देखो ये बटे में ऑलरेडी, और इसके भी बटे में आ गया, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जब भी देखो ऐसा कंडीशन आपको मिलता है कि ए बटे बी बटे सी बटे डी, एग्जाम्पल ले लो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ए बटे बी गुणा ये जो डी है वो ऊपर चले जाता है, डी बटे सी। डियर स्टूडेंट, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था देखो ऑन बोर्ड क्लास में, उसके बाद हम लोग जहाँ तक समझे थे जस्ट उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने देखा था कि साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं सिद्ध करके दिखाने वाला था आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यदि मुझे इसको सिद्ध करना है तो दायां पक्ष ले लिया इसका, हम लोगों ने दायां पक्ष लिया। दायां पक्ष क्या है, राइट हैंड साइड, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और वही हम लोगों ने लिखा। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये मैंने पहले ही बता रखा है सर सभी लोगों को, ठीक है ना। वो मान को हम लोगों ने रख दिया। अब जो भी चीज़ बटे के बटे में है उसका क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही बटे के बटे में है, अगर वो ऊपर ले जाओगे तो इनटू में हो जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कर्ण जो है ऊपर चले जाएगा, आधार नीचे रह जाएगा। तो ये जो आपको आगे जो नेक्स्ट स्टेप में दिखाई दे रहा है वो कंडीशन होने वाला है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण कर्ण हो जाएगा कैंसल, हमारे पास क्या बच जाएगा, लंब बटे आधार बच जाएगा। और लंब बटे आधार मतलब आप सभी को पता है लंब बटे आधार किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, उसको हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। तो सभी लोगों को समझ आ गया, यहाँ तक की बातें जो हैं क्लियर हो गई क्या, ओके। चलो आगे देखें, तो इस तरह से आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा मिल जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। इसी प्रकार आप कॉट थीटा को भी समझ सकते हो, कॉट थीटा को भी सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि कॉट थीटा के बारे में आप जानते हो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसलिए यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा, जस्ट उसका व्युत्क्रम इसका उल्टा होता है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ आ गई। अच्छा, अब इतना चीज समझने के बाद देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब
हम लोग बारी बारी से उनमें रिलेशन भी देख लिए। देखो कुछ रिलेशन तो मैं ऐसे डायरेक्टली बता दिया, जैसे साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। ये तो सभी को पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, ठीक, क्योंकि ये व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार मैंने ये भी बताया आपको कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा। तो ये संबंध ही तो है, त्रिकोणमिति अनुपात का आपस में क्या संबंध है, तो उसको समझने के लिए ही हम लोगों ने आगे देखा, तो हमको कुछ स्पेशल उनके बीच संबंध नजर आया, जिसको हम लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसमीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीका हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये याद ही रखना है आपको, ठीक है ना। 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, एक एक सूत्र के साथ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप चीज़ों को याद करते जाओ बेटा। आपके लिए देखना कितना सिंपल हो के हो ये जो पार्ट है वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम में भी आप डेफिनेटली बहुत ही बेहतर कर पाओगे। क्लियर है। तो ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका जो है वो आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं, और ये सिद्ध भी मैं करके दिखाता हूँ। क्यों ऐसा कहा मैंने कि साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग जो है उन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार और भी है हमारे पास। तो 3 बेसिक है, मैंने क्या कहा, बेसिक। अब ये पहले को देखो, ध्यान से देखना बेटा। पहले को किसी बुक में अगर या कहीं हमारे को किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है तो वही सर्वसमीका ना, है तो वही सर्वसमीका। क्लियर हुआ। तो आपको बस पक्षांतर करके इसके साथ खेलने आना चाहिए, इसके साथ आपको खेल खेलना है। ये 3 ही बेसिक है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही सर्वसमीका है जो मैंने यहाँ दूसरा लिखा है, वही चाहे आप सीधा उसको पक्षांतर कर दोगे ना तो आपके पास वही चीज़ें मिलने वाली है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ जैसा जरूरत होगा हम वैसा काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे थर्ड वाला जो सर्वसमीका उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर है। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्लियर, क्लियर हुआ सभी लोगों को। तो इसको पक्षांतर करना है, जैसे आपको यूज आ रहा है किसी क्वेश्चन में आपको उसी के तरह से करना है। तो आपको ये 3 तो बहुत ही एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, लिख लिख के आप याद कर लो इसको। त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, इसको सिद्ध कभी कभी अगर पेपर में आ जाता है, मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सिद्ध करो। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो तीनों को मैं सिद्ध करना यहाँ पे दिखाऊंगा। यही हमारा बेसिक क्लास था, इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तीनों का मैं पहले क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा, उसके बाद क्लास एंड होने वाला है। तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, ध्यान से देख रहे हो सभी बच्चे, बिल्कुल क्लास में शुरू से जुड़े हो तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। बेसिक क्लास था ये, अगर आप कर लिए तो देखना नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे आपसे कैसे फटाफट से बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन, एकदम इजीली आपको समझ आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो तीनों को मैं सिद्ध कर देता हूँ। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोगों ने क्या किया कि समकोण त्रिभुज ABC यहाँ दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक थीटा ले लिया, थीटा कोण ले लिया। थीटा कहाँ पे है, C पे ली है, ठीक है। अब थीटा के सापेक्ष लंब, कर्ण और आधार मैंने यहाँ बता दिया है, क्लियर, ठीक है। हमको ये भी बात पहले से पता है कि भाई किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। इतनी बातें सभी को पता है क्या, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में जब भी आपने पढ़ा होगा तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत या किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हो। या सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हो। इसको पाइथागोरस ने दिया था, इसलिए यह पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यही हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। यही हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देते हैं। फिर देखो क्या आता है, क्लियर हो गया।
यही पाइथागोरस प्रमेय को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यहाँ कर्ण देखो, कर्ण क्या है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये आगे आपको क्लियर जो है मैं दिखा देता हूँ। देखो ये आपको AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग मिल रहा है क्या, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। ठीक है, अब हमको तीनों सर्वसमीका यदि सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोगों ने AC के वर्ग से भाग कर दिया। एक एक करके मैं सिद्ध करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC के वर्ग से भाग कर दो। तो AC के वर्ग से भाग करो तो कुछ ऐसा पद आपके सामने नजर आएगा और AC का वर्ग कट जाएगा और AB बटे AC जो लिखा है उसको पूरे में हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार BC बटे AC को हम इस रूप में लिख सकते हैं पूरे का वर्ग लगाकर। ठीक है, सिंपल है। अब AB AC और BC ये सब क्या है, तो आप चित्र में जाओगे, देखो वापस से ये जो चित्र मैंने बनाया वहाँ आपको क्लियर हर चीज क्लियर दिखाई दे रहा है कि AB क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है और BC जो है वो आधार है। हर एक चीजें दिखाई दे रही है। तो हमारा जो समीकरण है, देखो ध्यान से बेटा, ये बन के आ गया 1 बराबर लंब बटे कर्ण पूरे का वर्ग धन आधार बटे कर्ण पूरे का वर्ग, और लंब बटे कर्ण को ही तो हम साइन थीटा कहते हैं। लाल बटे काका वाला को नहीं भूलना है ट्रिक। लंब बटे कर्ण को ही हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, जबकि आधार बटे कर्ण को हम कॉस थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा पूरे का वर्ग और कॉस थीटा पूरे का वर्ग आपके सामने आया, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और खत्म। समझ आया कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको पहले जो सर्वसमीका है उसको हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। अब यदि आपको दूसरे और तीसरे को सिद्ध करना है तो जैसे, ध्यान से समझना है यहाँ पे बेटा, ध्यान से समझो। समीकरण 1 में अभी मैं किससे भाग दिया था, किससे डिवाइड किया था, AC के वर्ग से ना। इसी प्रकार आपको यदि 2 और 3 को सिद्ध करना है तो एक बार क्या करो, समीकरण 1 में AB के वर्ग से भाग कर दो और एक चीज आ जाएगा आपके पास। फिर एक बार क्या करो, आप समीकरण 1 में BC के वर्ग से भाग कर दो। तो आप एक एक करके जब तीनों को भाग करोगे, पहले AC के वर्ग से करके तो मैं दिखा दिया, इसी प्रकार AB के वर्ग से कर दो और BC के वर्ग से समीकरण 1 को भाग कर दो। आपको वो तीनों के तीनों सूत्र जो हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। देखो स्क्रीन पे मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये आपका काम है बेटा, फिर से बता दूं मैं, ये आपका काम है, फिर भी मैं ये स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने सॉल्व करके रखा है। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक करके, अगर आपसे नहीं बनता है तब आप इसका हेल्प लोगे। क्लियर है ना। चलो, तो ये दोनों जो मैंने पहले AB का रखा तो देखो ये सिद्ध हो गया, और उसके बाद BC का भी रखा तो BC दिख रहा है, BC का भी रखने के बाद ये हमारे पास सिद्ध हो गया। इस तरह से हम तीनों सर्वसमीका को यहाँ सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी के सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो ऑनबोर्ड क्लास का जो हमारा ये सिस्टम चालू हुआ है अब ये कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, जो भी टेक्निकल इशू आ रहा है, क्योंकि क्लासेस अभी लेने के लिए अभी कोई और मेरे असिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मुझे ये सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मैं तो क्लास पूरा प्रोवाइड कराया था, लेकिन पता नहीं कब वीडियो बंद हो गया। और वो जो ऑनबोर्ड क्लास था उसको मैं जब वापस देखा तो कंप्लीट हुआ नहीं था, इसलिए मैंने फिर से ऑन स्क्रीन आपके लिए मेहनत किया। ठीक है सर, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या कि थोड़ा सपोर्ट करो, सारे बच्चे हमारे चैनल को शेयर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करो।